मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में आपको ज्योतिष के गणित पक्ष और फलित पक्ष दोनों की जानकारी दी जा रही है, साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी आपको प्रदान की जा रही है। तो इस प्रस्तुत वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो ग्रहों की स्थिति जो होती है, पोजीशन जो ग्रहों की होती है उसका क्या फल होता है, ग्रहों का पोजीशन कैसे प्रभावित करता है, ग्रहों के फलादेश में कुंडली के फलादेश कैसे प्रभावित करता है। तो ग्रह देखिए, जो कोई भी ग्रह होते हैं वह पोजीशन उनका कैसा होता है। ग्रह या तो उच्च के राशि के होंगे, कोई भी ग्रह या तो होगा या उच्च का होगा या मूल त्रिकोण का होगा। उच्च के बाद क्या होता है, मूल त्रिकोण का होता है, अथवा कोई ग्रह स्वगृही होता है। इसके अलावा स्वगृही के बाद होता है मित्र घर में मित्र गृही होता है, या कोई ग्रह जो होता है समग्रही होता है, समग्रह के घर में बैठा हुआ होता समगृही होता है, या उसके बाद शत्रुगृही होता है, शत्रुगृही होता है, या तो होता है नीच राशि का होता है, नीच का होता है। अब देखिए, इसमें आपको हम बता देंगे ग्रह जो है कैसे होंगे। या तो ग्रह कोई उच्च का होगा, कुंडली के किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा होगा या तो उच्च का बैठा होगा, या मूल त्रिकोण का होगा, या स्वगृही होगा, या मित्र घर में होगा, या समग्रह के घर में होगा, या शत्रु घर में होगा, या नीच राशि का होगा। तो सबसे ज्यादा फल कब देगा? यदि उच्च का है, उच्च का है सबसे ज्यादा फल देता है। मूल त्रिकोण का है तो उससे कम फल देता है। स्वगृही है तो उससे थोड़ा सा कम फल देता है। मित्र घर में बैठा हुआ है तो उससे थोड़ा कम फल देगा। समग्रह के घर में बैठा हुआ है तो उससे भी कम फल देगा। शत्रु घर में बैठा हुआ तो बहुत कम फल देगा। नीच का है तो न के बराबर फल देता है। अर्थात ये होते हैं उत्तरोत्तर बली होते हैं। उत्तरोत्तर इसको कहेंगे बली, मतलब नीच में एकदम फल नहीं देंगे, शत्रु ग्रह में बहुत कम हल्का सा देंगे, समग्रह में उससे थोड़ा ज्यादा देंगे, मित्र घर में थोड़ा उससे ज्यादा फल देंगे, स्वगृही होंगे तो उससे ज्यादा फल देंगे, मूल त्रिकोण के होंगे उससे ज्यादा देंगे, उच्च के होंगे सबसे ज्यादा देंगे। माने सबसे बढ़िया फल देंगे उच्च के और सबसे कम फल देंगे नीच के। सबसे मतलब ज्यादा फल देंगे उच्च के, सबसे कम फल देंगे किसके? नीच के। इसको हम जो है अगर हम वो कर दें तो उच्च का मूल त्रिकोण और स्वगृही, ये देखिए अगर ये तीन में अगर बैठा हो, ये जो है उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो या स्वगृही हो, तो ये समझिए कि लगभग जो है ये पूर्ण फल देगा। और अब ये है कि मतलब इसको संपूर्ण में हम इसको काउंट कर सकते हैं, माने पूर्ण फल देगा। और यदि मित्र घर में हो या समग्रह के घर में हो तो ये क्या देगा? मध्यम फल देगा। और यदि शत्रुगृही हो या नीच का हो तो यह निम्न या न्यून फल देगा, मतलब कम फल दे, बहुत कम फल देगा। मतलब उच्च का होगा, मूल त्रिकोण का होगा, स्वगृही होगा तो समझिए कि पूर्ण के आसपास फल देगा। मित्र घर में समग्रह में मध्यम फल देगा। और ये शत्रु घर में या नीच का जो है समझिए न्यून फल देगा, बहुत कम फल देगा, जिसका नगण्य होता है, न के बराबर फल देता है। और बाकी उत्तरोत्तर बली कैसे होते हैं हमने बता दिया। सबसे ज्यादा उच्च का, उससे कम मूल त्रिकोण, उससे कम स्वगृही, उससे कम मित्रगृही, उससे कम समगृही, उससे कम शत्रुगृही, सबसे कम जो होता है वह नीच राशि में फल देता है। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि कौन सा ग्रह जो है वह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में मूल त्रिकोण का होता है, किस राशि में स्वगृही होता है, किस राशि में नीच का हो जाता है। इसके बारे में जो है वह आपको जानकारी हम देंगे। तो एक तालिका जो है हम इसको बता देते हैं, ग्रहों की उच्च आदि तालिका, ग्रहों की उच्च आदि तालिका, उच्च आदि तालिका। इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे आप लोग। इसको हमको 6 कॉलम बनाना है। पहले लिखना है ग्रह, उसके बाद लिखना है उच्च, फिर लिखना है नीच, फिर लिखना है परमोच्च, परमोच्च, फिर लिखना स्वगृही, फिर लिखना मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण। ये है मूल त्रिकोण। 9 ग्रह हैं
तो यहाँ पर 9 आपको भाग, पहले ये ऐसे बना लीजिए, लाइन है, ये लाइन बना लीजिए, ये यहाँ बनाइए। फिर यहाँ पर आपको 9 ग्रह है तो 9 लाइन बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, सूर्य लिखेंगे। कौन सा ग्रह है? सूर्य है। सूर्य देखेंगे उच्च का किसमें होगा? मेष राशि, माने एक राशि, माने मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। और जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं, यानी उसमें 6 जोड़ेंगे, 7वीं राशि में क्या हो जाता है? नीच का होता है। सूर्य एक में उच्च का, मेष में उच्च का होता है तो 7 में माने क्या हो जाएगा? वह तुला में नीच का हो जाएगा। और उसके बाद होता है परमोच्च। परमोच्च क्या होता है? अंश होता है। कितने अंश पर कोई ग्रह परम उच्च होगा? अगर उच्च में बैठा है तो परमोच्च हो जाएगा, नीच में बैठा तो परम नीच हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री पर सूर्य क्या होता है? 10 डिग्री पर परम उच्च या परम नीच का होता है। और स्वगृही सूर्य का क्या है? सिंह राशि में स्वगृही होता है और सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण का भी होता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है वह की उच्च राशि क्या होती है? वृष होती है। और 2 में 6 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी चंद्रमा वृष में उच्च का होता है तो 8 में नीच का होता है। अब परम उच्च अंश जो होता है चंद्रमा का 3 डिग्री पर है। और उसके बाद कर्क राशि में स्वगृही होता है। मूल त्रिकोण का जो होता है वह वृष राशि में चंद्रमा मूल त्रिकोण का होता है। हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल जो होता है वह मकर में उच्च का होता है, मकर राशि में उच्च का होता है। तो मकर में उच्च का होगा तो 7वीं राशि क्या आएगी? उससे गिनने पर कर्क आएगी, कर्क में नीच का हो जाएगा। और परमोच्च कितने पर होता है? 28 डिग्री पर होता है। और स्वगृही किसमें होता है? मंगल मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। तो मेष और वृश्चिक में स्वगृही हो जाता है, मूल त्रिकोण 1 का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बुध का। बुध जो होता है वह कन्या में उच्च का होता है तो मीन में जो है वह नीच का हो जाता है। कन्या में उच्च का है तो मीन में नीच का हो जाता है। 15 डिग्री पर यह परम उच्च होता है। बुध जो होता है मिथुन और कन्या का स्वामी होता है तो 3 और 6 का मालिक होता है बुध। और साथ साथ कन्या राशि में ही यह मूल त्रिकोण का हो जाता है। अब बात करेंगे गुरु का। तो गुरु जो होता है वह कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर में क्या होता है? नीच का हो जाता है। और गुरु की जो है वह परमोच्च अंश जो होता है वह 5 डिग्री होता है। और साथ साथ गुरु किसका मालिक है? धनु और मीन राशि का मालिक होता है। और धनु राशि में ही गुरु मूल त्रिकोण का होता है। हम बात करेंगे शुक्र का। तो शुक्र जो होता है वह मीन राशि में उच्च का होता है और 6 में अर्थात कन्या राशि में वो होता है नीच का होता है। परमोच्च अंश क्या होता है शुक्र का? 27 डिग्री पर परमोच्च हो जाता है। साथ में शुक्र किसका मालिक है? वृष और तुला का मालिक है। 2 और 7 में शुक्र जो होता है वह आपका स्वगृही होता है और 7 राशि में अर्थात जो है वह मूल त्रिकोण का वो होता है तुला राशि में होता है। हम बात करेंगे शनि का। तो शनि 7 राशि में अर्थात तुला में होता है उच्च का, मेष में होता है नीच का और 20 डिग्री पर जो है शनि हो जाता है परम उच्च का। और स्वगृही होता है किसका? शनि किसका मालिक है? मकर और कुंभ का मालिक है। 10 और 11 में स्वगृही होता है और मकर में ही यह जो होता है शनि मूल त्रिकोण का होता है। हम बात करेंगे राहु की। तो राहु जो होता है वह वृष में उच्च का होता है और जब वृष में उच्च का होता है तो 8 में हो जाता है नीच का। और इसका कोई परमोच्च अंश नहीं है, स्वगृही नहीं है और मूल त्रिकोण का कितने होता है? मिथुन राशि में होता है। और केतु इसका उल्टा है। तो केतु जो है वह क्या होता है? 8 में उच्च का होता है, 2 में नीच का होता है, उच्च कोई है नहीं और ये 9 में होता है मूल त्रिकोण का। अब इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए ग्रहों की चार तालिका क्या है। उच्च का ग्रह सूर्य किसमें उच्च का होता है? 1 में होता है। तो जहां उच्च का होगा उससे ठीक सामने 180 डिग्री पर नीच का होगा उस राशि में। माने मेष में उच्च का है तो तुला में नीच का हो गया। सूर्य अगर मेष राशि में है 10 डिग्री पर है तो परम उच्च सबसे ज्यादा फल देगा।
और यदि तुला में है और 10 डिग्री पर सबसे नीच फल देगा। और स्वगृही माने जो है वह इसका सूर्य मालिक होता है सिंह राशि का, तो सिंह राशि में स्वगृही और मूल त्रिकोण भी होता है। चंद्रमा जो है वह उच्च का किसमें होता है? वृष राशि में, नीच का होता है वृश्चिक राशि में, परम उच्च अंश कितना है? 3 है, माने वृष राशि पर 3 डिग्री का अगर चंद्रमा है तो परम उच्च हो गया। स्वगृही जो है वह चंद्रमा का कर्क राशि उसका घर होता है और वृष राशि मूल त्रिकोण का होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है और परम उच्च अंश इसका कितना है? 28 है। अर्थात चंद्रमा यदि मकर राशि में 28 डिग्री का सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा और 4 डिग्री और चौथी राशि में 28 डिग्री सबसे नीच हो जाता है। और स्वगृही क्या है? मेष और वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल और मेष राशि में ही मूल त्रिकोण का होता है। बुध जो है वह, बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या है और नीच राशि क्या हो जाएगी? मीन हो जाएगी। बुध परमोच्च अंश होता है 15 डिग्री पर। बुध की राशि कौन सी होती है? मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है और मूल त्रिकोण राशि भी कन्या ही बुध की होती है। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति जो में और मकर मंगल में उल्टा संबंध है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है, तो बृहस्पति क्या होता है? इसका उल्टा है, कर्क में उच्च का होता है, मकर में नीच का हो जाता है। और बृहस्पति जो है वह 5 डिग्री पर परमोच्च में पहुंचता है। मीन, धनु और मीन का मालिक होता है और धनु राशि में ही मूल त्रिकोण का होता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र क्या होता है? शुक्र जो है उल्टा किसका है? बुध का है। बुध 6 डिग्री में उच्च का हुआ, 6ठी राशि में उच्च का हुआ, 12वीं राशि में नीच का हुआ, तो शुक्र क्या होता है? उसका उल्टा होता है, माने मीन में उच्च का होता है, कन्या में नीच का होता है। 27 डिग्री का परम उच्च है और 2 और 7 का मालिक होता है, माने वृष राशि और तुला राशि का मालिक होता है। तुला में ही मूल त्रिकोण का माना जाता है। शनि की बात करेंगे तो शनि जो है वह सूर्य का उल्टा है। सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, तुला में नीच के होते हैं, तो शनि क्या होता है कि तुला में उच्च का होता है, मेष में नीच का होता है। और 20 डिग्री सूर्य का दूना, सूर्य 10 डिग्री पर परमोच्च के होते हैं, शनि जो होता है 20 डिग्री पर परमोच्च का होता है। और शनि का घर कौन सा है? मकर राशि और कुंभ राशि के मालिक शनि होते हैं और मकर राशि में ही शनि मूल त्रिकोण के होते हैं। हम बात करेंगे छाया ग्रह राहु की। राहु को कोई राशि का स्वामित्व प्राप्त, राहु केतु को किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, किसी घर किसी राशि का मालिक नहीं है, लेकिन राहु जो है वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। मूल त्रिकोण राशि इसकी मिथुन है। और केतु जो होता है इसका उल्टा है राहु का। राहु जो है वह वृष में उच्च का और 8 में वृश्चिक में नीच का होता है, तो केतु जो है वृश्चिक में उच्च का होता है और वृष में नीच का हो जाता है। और 3 में 6 जोड़ेंगे 9 आएगा। 9वीं राशि धनु राशि जो होती है मूल त्रिकोण की होती है केतु की। इस प्रकार आपने देखा कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किसमें नीच के होते हैं, किसमें परम उच्च के होते हैं, किसमें परम नीच अंश के होते हैं, स्वगृही क्या होते हैं, मूल त्रिकोण कहाँ होते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी गई। और इसमें आपको जैसे ये भी बताया गया कोई ग्रह जो है अगर उच्च का है, नीच उच्च का है, स्वगृही है, मूल त्रिकोण का है, बहुत अच्छा फल देगा और पूरा फल देगा। और यदि कोई ग्रह मित्र घर में बैठा है, सम ग्रह के घर में बैठा है तो फिर मध्यम देगा। नीच का यदि है, शत्रु घर में है तो बहुत कम फल देता है। और कौन से ग्रह का मित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन से हैं, सम ग्रह कौन से हैं, ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इसके आधार पर जब आप ग्रहों का कुंडली का फलादेश करते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कैसे पोजीशन में बैठा है, उच्च का है या नीच का है, मूल त्रिकोण का है या स्वगृही है, शत्रु घर में है या मित्र घर में है, कैसा बैठा हुआ है, उसके आधार पर जो उसका फल होता है। तो ये वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने हमारा मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों का वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं।